अभी क्योंकि ये हाथ जोड़ने वाला टॉपिक निकला है, तो मैं एक बात बता दूं, नहीं तो लोगों को लगेगा करीब हाथ जोड़ के तो चले गए थे, वापस क्यों आ गए। बहुत बार तुम जब काम करते हो, पहले तो ऐसा था कि जाप करते थे, जाप होता था, वो काली बॉडी कंप्लीट होती थी, फिर वो हाथ जोड़ते थे और शुक्रिया अदा करके चले आते थे, कभी कुछ गिफ्ट दे के आते थे, कभी ऐसे ही चले आते थे। बाद में तो ऐसा हुआ कि अपन देखते थे और वो सीधा समझ जाते थे ना कि संकल्प है, शक्ति है, वगैरह वगैरह, अपन किस काम के लिए जुड़े। तो जो भी नेगेटिव शक्ति है, जो भी होती थी, वो जैसे केस अपने सामने आता था, वो अपन एक सेकंड में देखते थे, एक सेकंड में ज्ञान मिल जाता था क्या सिचुएशन है। अब अपन वो उसी पल में सीधा वाइड होके हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करके, कभी रोते हुए, कभी ऐसा गले मिलने की कोशिश करे, पैर पकड़ने की कोशिश करे शक्ति, और फिर वो चली जाए। अब बहुत बार फिर अपन देखो फिर से वही आ गए। तो कुछ केसेस ऐसे जहाँ से मैंने बहुत बार उनको देखा कि हाथ जोड़ के चले गए, लेकिन वो वापिस आ गए, तो मेरे को समझ में आ जाता था कि भाई ये बड़े कमीने हैं, ये ढोंगी है। समझ रहे हो। तो मेरे को मतलब मेरे को समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है तुम हाथ जोड़ की शक्तियां जा रही है तो मतलब इनकी मुक्ति हो गई, नहीं। तो मेरे को समझ में आया ये लोग ढोंगी लोग हैं। और फिर वो खिलवाड़ करने वाली भी एक 10-15% की कैटेगरी होती है जो सच में खिलवाड़ करती है इस तरीके से। लेकिन ये ना अमनदीप के मैटर में मैंने देखा था, जो वो अमनदीप के ऊपर जो मसानी दिखाई देती थी, सबको चुड़ैल दिखती थी, चुड़ैल के बाद वो मसानी के रूप में दिखने लगी। वो जो घाघरा चोली स्टाइल में जो कपड़ा है, वो तो मेरे को पता चला, मैंने बोला ये इस रूप में दिखती है। तो मेरे को धाम में किसी ने बताया कि जो मसानी माता है वो ऐसी दिखती है। अमनदीप के ऊपर उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों ने बोला क्रिया की, हमको तो उतनी नॉलेज थी नहीं, क्रिया वगैरह वगैरह, कि किसी ने की, ये तो दिख रहा है वगैरह। लेकिन मैंने कई बार अमनदीप के लिए मतलब जाप करके वो हाथ जोड़ के चली आया। मैं बोला यार ये बुढ़ी बहुत शानी है, ये आती है हाथ जोड़ती है और अपन जाप करते हैं और ये चली आती है। 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद फिर अमनदीप बोलता है तकलीफ हो रही है। मैंने उसको बोला था हवन करना। 1-1.5 महीना उसने अच्छे से हवन किया, लेकिन मैं बोला देखो चेक नहीं करूंगा मैं डेली। तो अब उसकी तो आदत वैसी थी बेचारे की, वो रोज बोले चेक करो चेक करो। 1-1.5 महीने बाद जब वो धाम में आया ना, तो वो जो मसानी वो चुड़ैल थी ना, वो 30-35 फुट बड़ी हो गई थी। तो उस टाइम पे सारा उसमें से हवन की शक्ति बाहर निकाले, वो फिर से छोटी हो गई। तो मैं और शायद अशोक थे, हम लोग रूम के अंदर बैठे थे और हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। या मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे समझ लो कि मैं 5-6 बार 7 बार मिल गया हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला था कि उन लोग का जो पुराना घर था, वहां पे किसी औरत की डेथ हुई थी बूढ़ी की, और शायद तक मर्डर हुआ था। और उस जगह से वो चीज उसको लगी थी, तो जितनी बार हम लोग भेजते थे तो मैं बताता था कि तेरे घर में नहीं जाती, किसी और घर में जाती है। वो घर के बाहर ऐसी बाउंड्री है, ऐसा है वैसा है। तो फिर उसने बताया था कि बचपन में उन लोग कोई घर में रहते थे, मेरे को एग्जैक्टली स्टोरी भी याद नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ था कि वहां पे एक बूढ़ी औरत का मर्डर हुआ था, और वो चीज थी जो उसके पास में मतलब वो लगी हुई थी। तो ये भी एक बात है कि यानी वो औरत ए घर में है, इन लोग रह रहे बी घर में है, और ये आ रहा है धाम में, हम इलाज कर रहे हैं। लेकिन वो जाता है घर पे और वापस से वो बी घर से, उसको ऐसा लगता है बी घर में। बी घर चेक करते तो कुछ नहीं, लेकिन सोर्स का प्रॉब्लम ए घर में था। तो क्या वो ए से सॉल्व हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शायद तक ऐसा केस था, मर्डर भी हुआ और उस औरत को वो घर के नीचे दफनाया था। तो इसलिए शायद तक उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, शायद इस वजह से। अब उसका साइंस तो अगर मान लो अपन घर देखते या उस वक्त में, तो फिर बात अलग है। और अभी तो मैं 1.5-2 साल से अमनदीप से कांटेक्ट में भी नहीं। लेकिन ये एक स्पेशल केस था, तो मैंने बता दिया कि जरूरी भी नहीं हाथ जोड़ के गए तो चले गए। लेकिन मान लो ये बच्चा जिस घर में रह रहा है, वहां पे अगर मान लो किसी ने सुसाइड किया है, तो वो चीज घड़ी घड़ी इसके अंदर आ जाएगी। समझ रहे हो, बिल्डिंग के अंदर किसी ने सुसाइड किया है, तो वो ऐसे ही को ढूंढेंगे ना जो शरीर कमजोर है, जो ऑलरेडी तकलीफ में है, डिप्रेशन में वगैरह वगैरह।